झारखंड की राजधानी रांची, जहां पहाड़ों की हरियाली और आधुनिकता का संगम है, आज एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। सिमटोली केबल स्टे फ्लाईओवर ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि रांची के विकास का प्रतीक है। ये फ्लाईओवर अपनी केबल स्टे डिजाइन और आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए देश भर में चर्चा में है। 132 मीटर लंबा केबल स्टे हिस्सा इसे भारत का सबसे लंबा रेलवे स्पैन वाला केबल स्टे ब्रिज बनाता है। आइए इसकी कहानी, तकनीक और झारखंड पर इसके प्रभाव को जाने। 2. इतिहास और प्लानिंग। रांची की सड़कों पर बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम लंबे समय से शहरवासियों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। मुख्य सड़क, कद्रू ओवरब्रिज और हरमू नदी के आसपास के इलाकों में जाम ने लोगों का समय और धैर्य दोनों छीना। 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस समस्या का हल निकालने का चुनौती भरा फैसला लिया। 2022 में शुरू हुआ सिमटोली फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य था रांची की कनेक्टिविटी को बेहतर करना और ट्रैफिक की समस्या को कम करना। 2.34 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर सिमटोली चौक से मेकॉन गोल चक्कर तक जाता है, जो रेलवे लाइन और हरमू नदी को पार करता है। इसका बजट शुरू में 340 करोड़ रुपए था, जो बाद में बढ़कर 355.76 करोड़ रुपए हो गया। 3. डिजाइन और तकनीक। केबल स्टे ब्रिज एक ऐसी इंजीनियरिंग कला है जिसमें पाइलन, स्तंभ से जुड़े केबल्स डेक स्लैब को सहारा देते हैं। ये डिजाइन न केवल मजबूत है, बल्कि जमीन का उपयोग कम करता है, जो रेलवे लाइन और हरमू नदी जैसे क्षेत्रों के लिए आदर्श है। सिमटोली फ्लाईओवर में 42 मोनोपाइल्स और 72 केबल्स का इस्तेमाल हुआ, जो मलेशिया से मंगवाए गए। प्रत्येक केबल में 45 से 54 तार है, जो इसे भारी वाहनों के लिए मजबूत बनाते हैं। 132 मीटर का रेलवे स्पैन और 94 मीटर का हरमू नदी वाला हिस्सा इसे झारखंड का सबसे अनोखा फ्लाईओवर बनाता है। इसमें आधुनिक मशीनों और मोनोपाइलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जो मुंबई सीलिंग के बाद भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देखा गया। ये फ्लाईओवर झारखंड के अन्य पारंपरिक फ्लाईओवर से अलग है, क्योंकि इसमें केबल स्टे डिजाइन के साथ साथ सौंदर्य और कार्यक्षमता का मेल है। 4. निर्माण प्रक्रिया। इस प्रोजेक्ट की नींव 19 अगस्त 2022 को रखी गई थी। लार्सन एंड टुब्रो, LT और शापुर जी पालोनजी जैसी कंपनियों ने इसे सिर्फ 2 साल, 9 महीने और 16 दिन में पूरा किया, जो एक रिकॉर्ड है। निर्माण में कई चुनौतियां थी। रेलवे लाइन और हरमू नदी के ऊपर काम करने के लिए विशेष तकनीकों जैसे RCC कास्टिंग, सेगमेंट इरेक्शन और केबल एंकरिंग का उपयोग हुआ। 142 मीटर लंबे केबल स्टे हिस्से का लोड टेस्टिंग मई 2025 में हुआ, जिसमें 100 से 300 टन तक वजन डालकर इसकी मजबूती जांची गई। हरमू नदी और मौजूदा ओवरब्रिज को बिना नुकसान पहुंचाए निर्माण करना एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए रांची रेलवे डिवीजन और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने मिलकर काम किया। 5. सुरक्षा और सुविधाएं। सिमटोली फ्लाईओवर में सेस्मिक बेयरिंग्स लगाए गए हैं, जो भूकंप के झटकों को झेलने में सक्षम है। रेन ड्रेनेज सिस्टम बारिश के पानी को आसानी से निकालता है और नाइट लाइटिंग इसे रात में चमकदार बनाती है। CCTV सर्विलांस और ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षा को और बढ़ाते हैं। ये 2.34 किलोमीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर है, जिसकी लोड कैपेसिटी 300 टन तक है। वाहनों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जो सुरक्षित और तेज यात्रा सुनिश्चित करती है। 6. जनता की प्रतिक्रिया और उद्घाटन समारोह। 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन भवन डोरंडा में इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसे आदिवासी नेता कार्तिक उरांव के नाम समर्पित किया गया, जो एक भावनात्मक क्षण था। CM ने कहा, हम खोखले वादों की राजनीति नहीं करते। ये फ्लाईओवर रांची की प्रगति का प्रतीक है। रांची वासियों ने सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, केबल स्टे हिस्से से गाड़ी चलाना रोमांचक है। हालांकि कुछ विवाद भी हुआ, खासकर सरना स्थल के पास रैंप को लेकर। आदिवासी संगठनों ने विरोध किया, लेकिन CM के कार्तिक उरांव के नाम पर फ्लाईओवर समर्पित करने के फैसले ने माहौल को शांत किया। 7. सिमटोली फ्लाईओवर बनाम अन्य फ्लाईओवर्स। कांटाटोली फ्लाईओवर और रातू रोड फ्लाईओवर की तुलना में सिमटोली फ्लाईओवर अपनी केबल स्टे डिजाइन और रेलवे स्पैन के कारण सबसे आधुनिक है। कांटाटोली ने ट्रैफिक को कम किया, लेकिन सिमटोली का 132 मीटर लंबा केबल स्टे हिस्सा और 355.76 करोड़ रुपए की लागत
इसे तकनीकी रूप से बेहतर बनाती है। ये झारखंड का पहला फ्लाईओवर है जो मोनोपाइलिंग और केबल स्टे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज बन गया। 8. शहर की कनेक्टिविटी पर असर। सिमटोली फ्लाईओवर सिमटोली चौक, राजेंद्र चौक, मेकॉन गोल चक्कर, डोरंडा और नेपाल हाउस को जोड़ता है। ये मुख्य सड़क, रेलवे स्टेशन और कोकर जैसे इलाकों को तेज कनेक्टिविटी देता है। कांटाटोली फ्लाईओवर से जुड़कर ये 5 किलोमीटर का एक लंबा कॉरिडोर बनाता है, जो ट्रैफिक को 30% तक कम करने की उम्मीद है। भविष्य में रांची आउटर रिंग रोड और अन्य फ्लाईओवर्स के साथ ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करेगा। 9. भविष्य की योजनाएं और विकास का नया चेहरा। सिमटोली फ्लाईओवर रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। झारखंड सरकार ने 12 और फ्लाईओवर्स की योजना बनाई है, जिसमें रांची में 2 और शामिल है। 52 किलोमीटर का इनर रिंग रोड और 200 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड भी प्रस्तावित है। ये फ्लाईओवर एक शुरुआत है। आने वाले सालों में और केबल स्टे ब्रिज, एक्सप्रेसवे और रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स रांची को मेट्रो शहरों की कतार में लाएंगे। 10. सिमटोली केबल स्टे फ्लाईओवर सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मनिर्भरता और प्रगति की कहानी है। ये फ्लाईओवर रांची वासियों को समय, सुविधा और गर्व देता है। झारखंड अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि बदलते भारत का आईना है। सिमटोली फ्लाईओवर उस बदलाव की पहली झलक है। आइए इस नई ऊंचाई को सेलिब्रेट करें और एक विकसित झारखंड के सपने को सच करें।